Hello friends, a very warm welcome to my YouTube channel Learner's Journey. Today we will discuss about a most important topic which is very important from B.Ed examination point of view as well as from numerous teaching exams point of view. So guys, हम लोग बेसिक डिफरेंस देखते हैं आज किस किस के बीच में, असेसमेंट, इवैल्यूएशन और मेजरमेंट के बीच में। तो गाइज असेसमेंट होता है आकलन और इवैल्यूएशन होता है मूल्यांकन और मेजरमेंट होता है मापन। तो गाइज इसके बारे में हम लोग कुछ एक बेसिक डिफरेंसेस देखते हैं जिनमें हम लोग इसका मीनिंग देखेंगे, इसकी डेफिनेशन कह सकते हैं, इसका नेचर और ये क्या क्या काम करता है। तो इन सब के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए गाइज, सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है वो है इसका मीनिंग क्या है। तो असेसमेंट का मीनिंग है कि असेसमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो क्या करती है, कलेक्ट करती है, रिव्यू करती है किस चीज़ को, डेटा को। और किस पर्पज़ के लिए करती है कि बच्चे की जो करंट परफॉर्मेंस है उसे इंक्रीज करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट बात हम लोग कर लेते हैं इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या है? इवैल्यूएशन एक जजमेंट है जो किस चीज़ को जज करता है। अगर आपने क्लासरूम में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं तो वो स्टैंडर्ड आपकी जो क्लासरूम में आपने प्रैक्टिस की है उसके थ्रू अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो इस चीज़ को जांचने के लिए बच्चों का इवैल्यूएशन किया जाता है। तो इवैल्यूएशन का मीनिंग बेसिक यही होगा कि बच्चे को जज करना। नेक्स्ट बात हम लोग कर लेते हैं कि मेज़रमेंट। अब मेज़रमेंट क्या है? मेज़रमेंट एक टाइप की टेक्नोलॉजी है किस चीज़ की? इवैल्यूएशन और असेसमेंट, मतलब मूल्यांकन और आकलन की। तो गाइज़ ये मेज़रमेंट टेक्निक है, ये भी बच्चे की जो करंट परफॉर्मेंस है उसे असेस करती है। तो ये भी बच्चे को मापेगा। ये बेसिकली क्वांटिटेटिव नेचर में होता है। ठीक है गाइज़, अगर कोई भी बच्चा कितना क्लासरूम में अचीव कर रहा है तो उसे वो एज ए मार्क्स हम कह सकते हैं उस रूप में ये डिटरमाइन करेगा। चलिएगा, इसका मीनिंग हो गया है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसका नेचर क्या है। तो नेचर में सबसे पहले गाइज हम लोग देख लेते हैं कि नेचर जो असेसमेंट का नेचर है वो कैसा होता है? डायग्नोस्टिक नेचर का होता है, मतलब निदानात्मक। अगर बच्चा क्लासरूम में कोई प्रॉब्लम देख रहा है, जैसे हमने कोई भी टॉपिक बच्चे को पढ़ाया है और उसे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उस बच्चे की प्रॉब्लम को हम जांच करने के लिए एक डायग्नोस्टिक टेस्ट रखेंगे। तो जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा वो इसमें असेसमेंट में आ जाएगा। अगर हम लोग बच्चे की प्रॉब्लम को डायग्नोज कर पाते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग बच्चे को रेमेडियल टीचिंग भी प्रोवाइड करवा पाएंगे। ठीक है गाइस, तो ये इसका नेचर हो गया है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन जजमेंटल होता है नेचर में, जैसे कि हमने बताया कि जो स्टैंडर्ड हम लोग सेट करते हैं क्लासरूम में किसी ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए, तो उसे जज करता है ये। तो इसका नेचर भी जजमेंटल हो गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट होता है ऑब्जेक्टिव और क्वांटिटेटिव इन नेचर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्वांटिटी में मेजरमेंट करता है, जैसे कि बच्चे ने कितने मार्क्स गेन किए। ठीक है। और मतलब ये क्वांटिटी आपके बेसिकली मार्क्स से ही रिलेटेड देखेगा। नेक्स्ट है व्हाट इट डज, मतलब ये लोग करते क्या हैं। जैसे कि असेसमेंट, असेसमेंट में क्या करता है? असेसमेंट प्रोवाइड करवाता है फीडबैक। किस चीज़ से रिलेटेड? बच्चे की परफॉर्मेंस से रिलेटेड और बच्चे ने कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया है उससे रिलेटेड। नेक्स्ट बात हम लोग कर लेते हैं इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन किस चीज़ को डिटरमाइन करता है कि ऑब्जेक्टिव्स आपके किस लेवल तक अचीव हुए हैं। तो ये एक पॉइंट हो गया है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, नेक्स्ट बात आ गई कि पर्पज़। अब देखिए गाइज, पर्पज़ क्या है? सबसे पहले असेसमेंट का पर्पज़ होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, मतलब जब आप लोग क्लासरूम टीचिंग करवा रहे हो, ठीक है, तो टीचिंग के दौरान बच्चे को असेस कर रहे हो। जैसे आपका क्लास में 40 मिनट्स का पीरियड होता है, तो उस दौरान आप बच्चे को असेस कर रहे हो और अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप बीच में ही उस बच्चे को सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हो। मतलब आप एट द स्पॉट ही उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहे हो। नेक्स्ट बात हो जाती है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का पर्पज क्या होता है? सम्मेटिव। सम्मेटिव का मीन्स बेसिकली जो हमारे ऐसे होते हैं सम्मेटिव असेसमेंट, है ना, जो लास्ट में होते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि जो एनुअल एग्जाम्स होते हैं
वो एक इवैल्यूएशन का पार्ट है और इसका बेसिक जो लास्ट में प्रोडक्ट को डिटरमाइन करने के लिए ये किया जाता है, तो इसका पर्पज़ सम्मेटिव होता है। नेक्स्ट बात होती है मेजरमेंट की। तो मेजरमेंट है टेक्निक ऑफ इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट। देखिए मेजरमेंट दोनों टेक्निक्स में आ जाएगा, इवैल्यूएशन में भी आ जाएगा और असेसमेंट में भी आ जाएगा। अब इसका मतलब ये है, अगर आप किसी बच्चे को असेस कर रहे हो तो उसमें आप बच्चे को मेज़र कर रहे हो, ठीक है, और अगर आप किसी बच्चे को इवैल्यूएट कर रहे हो तो उसमें भी आप क्या कर रहे हो, बच्चे को मेजर कर रहे हो। तो ये एक इसका बेसिक पर्पस हो गया है और हम कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव हो गया है या फिर एक एम हो गया है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग ओरिएंटेशन की। अब देखिए ओरिएंटेशन में जो सबसे पहले असेसमेंट है वो कैसा होता है, प्रोसेस ओरिएंटेड। अब देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट है, अगर ये क्लासरूम के दौरान चल रहा है तो ये प्रोसेस ओरिएंटेड कहलाया जाएगा। और अगर समेटिव असेसमेंट है जैसा कि इवैल्यूएशन में होता है तो उसे हम लोग कहेंगे प्रोडक्ट ओरिएंटेड। मतलब अगर आप एनुअल एग्ज़ाम के बाद में रिजल्ट निकाल रहे हो तो वो एक टाइप से प्रोडक्ट ही हो गया ना, तो ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड है और असेसमेंट प्रोसेस ओरिएंटेड है। और जो आपका मेज़रमेंट है, मेज़रमेंट में क्या लिख रखा है कि नॉट फिक्स एट एन ओकेजनल सिस्टम। अब ये कोई फिक्स नहीं है कि प्रोसेस के टाइम ही होगा या फिर प्रोडक्ट के टाइम होगा, और हम कह सकते हैं कि ये फॉर्मेटिव असेसमेंट के दौरान ही होगी या फिर समेटिव असेसमेंट के दौरान ही होगी, ये किसी भी टाइम हो सकती है। तो ये फिक्स नहीं है, ये ओकेजनल सिस्टम है एक टाइप से। नेक्स्ट बात हम लोग कर लेते हैं कि फीडबैक क्या कहता है। देखिए फीडबैक में जो असेसमेंट है, असेसमेंट किस चीज़ को प्रोवाइड करवाता है, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स। अगर आप क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा रहे हो तो आप बच्चों के दोनों एस्पेक्ट्स देखोगे, पॉजिटिव भी देखोगे और उसमें आप नेगेटिव भी देखोगे। आप ये चीज़ देखोगे कि बच्चे ने कितना अचीव कर लिया है और बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ प्रॉब्लम आ रही है वहाँ आप उन्हें रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करवाओगे, ठीक है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड प्रोसेस है। तो असेसमेंट की ये बात हो गई। अब नेक्स्ट बात इवैल्यूएशन की कर लेते हैं। इवैल्यूएशन किस चीज़ पे बेस्ड होता है, लेवल ऑफ क्वालिटी एज पर सेट ऑफ स्टैंडर्ड, ठीक है। आपने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं या फिर जो ऑब्जेक्टिव्स आपने सेट किए हैं तो उसकी क्वालिटी पे बेस्ड होता है। मतलब आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया है वो कितनी बढ़िया क्वालिटी तक अचीव हुए हैं, तो इस बात पे ये डिपेंड करता है। तो गाइज ये इसका फीडबैक का हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं रिलेशन बिटवीन पार्टीज़। अब देखिए गाइज जो असेसमेंट होता है वो रिफ्लेक्टिव होता है नेचर में, और जो इवैल्यूएशन होता है वो परस्पेक्टिव होता है, ठीक है। आप किस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपका इवैल्यूएशन चलता है। और रिफ्लेक्टिव में आप किस चीज़ को ज़्यादा कॉन्सर्न कर रहे हो, जैसे आप क्लासरूम में बच्चे को पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो क्लासरूम के दौरान अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप किस टाइप से उसे सॉल्यूशन करोगे, आप किस टाइप से उस टाइम रिफ्लेक्ट करोगे, तो एक ये रिलेशन हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट बात आ जाती है क्राइटेरिया की। क्राइटेरिया में हम लोग बात कर लेते हैं। क्राइटेरिया कहता है सेट बाय बोथ दी पार्टीज जॉइंटली। मतलब ये कहता है जो असेसमेंट होता है वो दोनों पार्टीज़ के द्वारा सेट होता है। मतलब यहाँ पे दोनों पार्टीज़ का मतलब क्या हो गया, स्टूडेंट के साथ साथ टीचर भी, ठीक है, तो दोनों पार्टीज़ के द्वारा ये सेट होता है। नेक्स्ट बात हो गई इवैल्यूएशन की। इवैल्यूएशन यहाँ बच्चे का इतना रोल नहीं है इवैल्यूएट करने में, बच्चा तो अपनी तरफ से एग्ज़ाम लिख देगा, लेकिन जो स्टैंडर्ड्स होंगे वो सेट किसके द्वारा होंगे, इवैल्यूएटर के द्वारा। जो आपका एग्जामिनेशन जो कर रहा है टीचर, उसके द्वारा स्टैंडर्ड्स को सेट किया जाएगा या फिर हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जाएगा। तो गाइस ये क्राइटेरिया इसका हो गया असेसमेंट का और इवैल्यूएशन का। नेक्स्ट बात चलती है मेज़रमेंट की। तो मेज़रमेंट क्या कहता है, मेज़रमेंट का जो क्राइटेरिया है वो है मेज़रमेंट इज़ डन फॉर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी लाइक मेंटल एबिलिटी, एटीट्यूड एट्सेट्रा। अब इसमें ये कह रहा है कि जो मेज़रमेंट होता है वो किया जाता है अलग अलग एस्पेक्ट्स में किया जाता है, जैसे कि पर्सनैलिटी से रिलेटेड, जैसे कि बच्चे की मेंटल एबिलिटी कितनी है, ठीक है, उसको आप मेज़र कर सकते हो, ठीक है, बच्चे का एटीट्यूड किस टाइप का है, ठीक है। तो इसमें मेज़रमेंट में आपके अलग अलग एस्पेक्ट आ जाएंगे। इसमें ये नहीं है कि इवैल्यूएटर ने सेट किया है या फिर स्टूडेंट ने सेट किया है, इसमें ये फ्लक्चुएट होता है, इसमें कोई फिक्स नहीं है। नेक्स्ट बात आती है मेज़रमेंट इन स्टैंडर्ड।
मेज़रमेंट स्टैंडर्ड किस टाइप का होता है? मेज़रमेंट स्टैंडर्ड जो असेसमेंट का होता है वो एब्सोल्यूट होता है, ओके। और जो आपका इवैल्यूएशन का जो मेज़रमेंट स्टैंडर्ड है वो आपका कंपैरेटिव होता है। देखिए, जब फाइनल एग्ज़ाम में रिजल्ट आता है क्लासरूम में, तो बच्चों के जो परसेंटेज होते हैं वो कंपेयर कर दिए जाते हैं, है ना। या फिर मार्क्स के रूप में आप किसी भी बच्चे का असेसमेंट करते हो, नहीं सॉरी, इवैल्यूएशन करते हो, तो उसमें भी कंपैरिजन हो ही जाता है। तो मेज़रमेंट स्टैंडर्ड इसका कंपैरेटिव तौर पे किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है, अभी तो हमने बेसिक डिफरेंस देख लिया है असेसमेंट में, इवैल्यूएशन में और साथ ही साथ मेज़रमेंट में। अगर आपसे इन तीनों का डिफरेंस पूछे एक साथ तो आप वो लिख सकते हो। और कुछ एक दूसरे क्राइटेरियाज हैं जहाँ पे मैंने ओनली इवैल्यूएशन प्लस मेज़रमेंट दोनों का यहाँ पे कंपैरिजन किया है और कह सकते हैं कि यहाँ पे इनका डिफरेंस बताया है। तो देखिए गाइज, सबसे पहला है कि इवैल्यूएशन जो है वो न्यू कॉन्सेप्ट है, जबकि जो मेज़रमेंट है वो ओल्ड कॉन्सेप्ट है। देखिए, मेज़रमेंट तो हम काफ़ी पुराने टाइम से करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। जिस टाइम हमारा जो करिकुलम हुआ था वो भी डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन करिकुलम डेवलप होने के बाद में जब से बच्चों को स्कूल में भेजा जा रहा है तो उस टाइम से ये इवैल्यूएशन आया है। तो इवैल्यूएशन कंपैरेटिवली न्यू कॉन्सेप्ट है। सेकंड पॉइंट है, इवैल्यूएशन क्या है? टेक्निकल टर्म है, जबकि मेज़रमेंट क्या है? सिंपल वर्क है। ये टेक्निकल टर्म है, ये आपके ओनली क्लासरूम में ही होएगी, ओके, जहाँ पे आप बच्चों को पढ़ा रहे हो। जबकि जो मेज़रमेंट है ये सिंपल वर्क है, आप कहीं भी कर सकते हो। एक पीएचडी किया हुआ टीचर भी मेज़रमेंट कर सकता है, और एक जो बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ है वो इंसान भी मेज़रमेंट कर सकता है। आपने देखा होगा कई शॉप पे बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं जिनकी एजुकेशन लेवल नहीं होता है, या फिर वो एक भी दिन स्कूल नहीं गए हुए होते, उसके बावजूद भी वो लोग मेज़रमेंट कर लेते हैं। तो ये एक सिंपल वर्क है। अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया कि जो इवैल्यूएशन है उसका वाइडर कॉन्सेप्ट होता है, जबकि मेज़रमेंट है उसका नैरो स्कोप है। नेक्स्ट बात हम लोग कर लेते हैं कि जो इवैल्यूएशन होता है वो क्वालिटेटिव एंड बिहेवियरल चेंजेस आर टेस्टेड। अब इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें कुछ एक स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करवाता है उनके द्वारा, या फिर जो भी टीचर आपका इवैल्यूएशन करना चाह रहा है उसके द्वारा कुछ एक ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, और उसमें जो बच्चों के बिहेवियरल चेंजेस हैं उनको टेस्ट किया जाता है कि बच्चे कहाँ तक उन्होंने अचीव किया है स्टैंडर्ड्स को और उनकी क्वालिटी कितनी बेहतर हुई है, ठीक है गाइस। तो ये क्वालिटेटिव और बिहेवियरल चेंजेस इसमें टेस्टेड होते हैं, जबकि मेजरमेंट में क्या है? क्वांटिटेटिव प्रोग्रेस इस टेस्टेड। इसमें जो मात्रात्मक है, इवैल्यूएशन में तो हम गुणात्मक जो आपकी क्वालिटी है उसकी बात कर रहे हैं, और यहाँ पे मात्रात्मक की, ठीक है। यहाँ पे आप मेज़र करोगे, ठीक है। अब इसमें आप ये मेज़र नहीं कर सकते कि बच्चों ने 250 ग्राम नॉलेज गेन कर ली, या फिर बच्चों की जो 500 गुना वो अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो गई, ये बात नहीं आती। यहाँ पे सीधे मार्क्स की बात होती है कि बच्चे ने इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स गेन किए हैं। तो यहाँ पे ये क्वांटिटेटिव प्रोग्रेस होता है, जो आपकी क्वालिटी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी बेहतर हुई है, आपकी नॉलेज कितनी इंक्रीज़ हुई है, तो वो सारी बात किस में आ जाएगी? इवैल्यूएशन में आ जाएगी। तो ये 4 पॉइंट्स हो गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है इवैल्यूएशन में है क्वालिटीज़ आर मेजर्ड इन ए इवैल्यूएशंस एज ए होल, ठीक है। यहाँ पे जो बच्चे की क्वालिटीज़ हैं उसको एज ए होल देखा जाता है, ठीक है। पूरा बच्चे की जो क्वालिटी है उसको पूरी को एक साथ देखा जाता है, जबकि जो आपका मेज़रमेंट है उसमें क्वांटिटेटिव चीज़ है, तो यहाँ पे क्या है? सेपरेट यूनिट्स में यहाँ पे मेज़र किया जाएगा। तो गाइज़ यहाँ पे क्वालिटीज़ को तो एक साथ ही हम लोग देख सकते हैं, ऐसे तोड़ तोड़ के तो क्वालिटीज़ को देख नहीं सकते। तो इवैल्यूएशन में एज ए होल ही बच्चे की क्वालिटी को डिटरमाइन किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है 6 पॉइंट में एम क्या है? देखिए, इवैल्यूएशन का एम है कि मॉडिफिकेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम बाय ब्रिंगिंग ए चेंज इन बिहेवियर। अब आपने कोई भी स्टैंडर्ड सेट किए, अब उसके बाद में बच्चे ने कितना उसे गेन किया है, कहाँ कमी रह गई है। तो जहाँ पे कमी रह गई है तो हम उसका कारण जानेंगे पहले कि यहाँ पे कमी क्यों रही है, और उसके बाद में उस कमी को दूर करके बच्चे में वो क्वालिटी हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो इसका एम क्या है बेसिक इवैल्यूएशन का? कि एजुकेशन सिस्टम है आपका, उसमें आप मॉडिफिकेशन करें।
जबकि मेजरमेंट में उसका एम होता है कि ओनली मेजर करना किसी चीज़ को। ठीक है गाइज, अगर इसमें किसी चीज़ में अपने को कमी लगती है तो उसमें अपने कोई सुधार करना इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसमें ओनली मेजरमेंट ही होता है, जबकि इवैल्यूएशन में मॉडिफिकेशन भी होता है। तो गाइज ये 6 पॉइंट्स हो गए, कुछ एक डिफरेंसेस मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। सो आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा। मीनिंग का डिफरेंस देख लिया है, नेचर देख लिया है, व्हाट इट डज क्या करता है, पर्पस क्या है इनके, ओरिएंटेशन क्या है, फीडबैक क्या है, जो पार्टीज़ हैं उनके बीच रिलेशनशिप क्या है, क्राइटेरिया क्या है, और मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स क्या हैं, और इवैल्यूएशन और मेजरमेंट में भी हम लोगों ने अलग से कुछ एक डिफरेंसेस देख लिए। So guys, I hope this session will be helpful for all of you in any form. If you like this video, then subscribe Learner's Journey and press the bell icon for more notification and share it with your colleagues, and do not forget to leave your comment in comment section for your valuable feedback. Thank you guys. Thanks for watching.